अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं काजी हाफिज मोहम्मद अली आपका खैर मकदम करता हूँ कस्बा 7 टीवी न्यूज़ चैनल पर। नाजरीन देखते हैं शहर हैदराबाद की खास खबर। खुशामदीद मोहतरम नाजरीन, आप तमाम का कस्बा 7 न्यूज़ चैनल में खैर मकदम है। बड़ी कामयाबी मलकपेट लोगों के लिए। मलकपेट अफजल नगर में बड़े जानवरों का वाक़या जो पेश आया था, मलकपेट पुलिस वालों की जानिब से बड़े जानवरों को ले जाया गया था, जिसके बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मलकपेट एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला की जानिब से उन जानवरों के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई थी और हाई कोर्ट ने इंसाफ़ी की और बड़े जानवरों को छोड़ने का फैसला दिया। इसी ज़मन में मुकामी लोगों ने हैदराबाद एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और साथ ही साथ मलकपेट एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला और मुतल्लिका कॉरपोरेटर मोहम्मद शफी भाई की गुलपोशी व शालपोशी करते हुए इनकी बेहतरीन खिदमात का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया। आइए देखते हैं इस खुसूस में चंद मनासिर कस्बा 7 न्यूज़ चैनल के साथ। आ जाते हैं अफजल नगर मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो आता है मलकपेट पुलिस स्टेशन लिमिट्स में, यहाँ से 20 जानवर को 20 बैल को जो यहाँ से पुलिस कोई गौ रक्षक समिति दिल्ली से कोई लेडी वगैरह जो ट्विटर वगैरह पे कंटिन्यूस कंप्लेन कर रहे थे, उनकी कंप्लेन के बिना के ऊपर ये लोग लेकर गए। उसके बाद हमने एनिमल हस्बेंड्री से बात कर सर्टिफिकेट मिलाई। पुलिस ने केस बुक कर ये तमाम जानवर को यहाँ से लेकर गए थे। वो केस के खिलाफ में हाई कोर्ट में हमने रिट करी। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि इमीडिएटली ये जानवर को रिलीज कर दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल के आज सुबह फजर के वक्त ये तमाम जानवर को रिलीज कर वापस लेकर आ लिए है। इसमें अहम बात यह है कि हमारी रिट के अंदर हमारी दो अपील है। दो हमारी मजलिस की जानिब से जिन्होंने ये रिट को दाखिल किया, उन्होंने उसके अंदर प्ली में दो चीज गुजारिश लगाई कि एक तो ये पकड़े सो बैलों को जिसका सर्टिफिकेट है कि वो बैल ना ज़िराअत के काबिल है, ना ब्रीडिंग नस्ल कशी के ना ब्रीडिंग के काबिल है। तो लिहाजा पे इसको तो हाई कोर्ट ने इमीडिएट डायरेक्शन दिया पुलिस इंस्पेक्टर मलकपेट को कि सर्टिफिकेट्स लीजिए, लेकर इनका जानवर को रिलीज करिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह जानवर रिलीज होकर आ गया है। अब ये देखना कि हम और एक रिट जो डाले हैं, ये रिट के अंदर और एक प्ली जो है उसके ऊपर जजमेंट कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट को उसके ऊपर जजमेंट देना है। उम्मीद है कि हमारे मंशा माफी खाएगा कि पुलिस का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। पुलिस को इसके अंदर कोई राइट नहीं है कि पुलिस डायरेक्ट आकर अगर से किसी गौरक्षक को, गैररक्षक समिति को या किसी को भी अगर शिकायत है कि अगर से गैर कानूनी तौर पे हो रहा है, बाजार के अंदर बाज़ाब्ता फार्मर्स लेकर आकर बेच रहे हैं और फार्मर वही जानवर को बेचता है जो जानवर उनको ज़िराअत के अंदर खेती बाड़ी के काम में ना आए, तो बाजार के अंदर बाज़ाब्ता खरीद कर छिट्टी के साथ दे रहे हैं। अगर किसी को शिकायत है तो एनिमल हस्बेंड्री को करना चाहिए, और एनिमल हस्बेंड्री अगर से जो चीज अगर से बैल को काटना, जो बैल ज़िराअत के और ब्रीडिंग के काबिल है, वो बैल को अगर कोई काटता है तो आप उसको उन्हें जुर्म होगा। नहीं, काटने से पहले आप आके पुलिस वाले आके लेके चले जा रहे हैं, जुर्म से पहले लेके चले जा रहे हैं। अगर वो एनिमल हस्बेंड्री का काम है कि अगर से कंप्लेन हो, जब बेच रहे हैं तो जब ही उनको सर्टिफिकेट के साथ बेचना चाहिए कि ये ज़िराअत के और इसके काबिल नहीं है, लिहाजा इट इज फिट फॉर स्लॉटर बोलकर बेचना चाहिए। आप बगैर उसके आप तो एक बेच दे रहे हैं। और हमारे ताजिरा भी एक अजीब है कि भाई आप जब लाखों रुपए देकर आप जानवर खरीद रहे हैं जिससे फार्मर को इकोनॉमिकल सहूलत हो रही है, तो आपका भी काम है कि जब वो बेच रहे हैं तो उनको बोलिए कि भाई ये सर्टिफिकेट के साथ बेचिए आप। तो बहरहाल उसके बावजूद भी अगर से कोई कंप्लेन करता है तो ये एनिमल हस्बेंड्री को कंप्लेन करना चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री के डिपार्टमेंट के लोग आके चेक करना चाहिए कि जो जानवर इन्होंने लेकर आए हैं क्या वो अनफिट फॉर ब्रीडिंग और अनफिट फॉर रेयरिंग है,
उसके बावजूद भी अगर से कोई करता है तो उनका काम है कि पुलिस को के अंदर एफआईआर कराए या कुछ कराए। डायरेक्ट पुलिस आकर ले रही है, पुलिस का काम नहीं है। हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना शोबा है। चाहे वो जीएचएमसी के अंदर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है तो जीएचएमसी देखता है, पुलिस नहीं देखती। इस तरह से 29 तारीख को बुलडोजर लगे तोड़ के ले गए, इसके ऊपर आप बताएं। देखिए, बुलडोजर लगाकर लेकर गए बोले तो जानवर उस दिन रात में नहीं चढ़ रहा था, तो हम ही ने कहा कि भाई जानवर को नुकसान नहीं होना। अगर जानवर को ताकत से उठा के करके वो कराएंगे, अगर खुदा ना खास्ता अगर से जानवर का हाथ टूट गया, जानवर का भी हाथ टूट गया तो उन्हें कुर्बानी के काबिल नहीं रहता ना। तो इसीलिए उसको जानवर को जैसा लेके जा रहे हैं वैसा छोड़ना पड़ेगा बोलकर बोलने की वजह से गड़ा वगैरह करके जेसीपी से जानवर को चढ़ाया गया। नहीं तो अगर से जानवर का भी अगर हाथ टूट गया तो उन्हें कुर्बानी के काबिल नहीं रहता। सीधा यूवी कैसर का यहाँ पे भी जो जानवरों को जी तो आप इसके ऊपर क्या करें, क्या एक्शन नहीं? देखिए, हम बैल जब पकड़े गया तो एक अवामी नुमाइंदगी होने के हिसाब से अल्लाह ने अक्ल सलीम दिया, हम नुमाइंदगी करें और नुमाइंदगी में कामयाब हुए, कानूनी हिसाब से हम काम करें और कामयाब हुए। बैल पकड़े गए, हम तो बैल नहीं है ना, हम तो इंसान के हिसाब से, इंसानियत के हिसाब से, इंसान को अल्लाह में अशरफुल मखलूकात बनाया, दिमाग दिया तो उस हिसाब से काम करना पड़ेगा, ना कि गड़बड़ करा दें, झगड़ा कर दें, हमारे 4-10 बच्चों को केसों में बुक करा दें, उससे तो तमाशे से तो कुछ हासिल नहीं है ना। तो बहरहाल हमने ये जो नुमाइंदगी की थी, जो कोर्ट में केस डाला था, उसके अंदर ये रिलीफ हमको मिला। हमारा जानवर, यहाँ के लोगों का जो जानवर गया था वो जानवर वापस मिला है। और मजीद हमारी जो प्ली है कि पुलिस इसके अंदर मदाखलत ना करे, एनिमल हस्बेंड्री का